नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबको नोन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि श्री यंत्र में केंद्र बिंदु या आंतरिक वृत्त कहाँ होना चाहिए और इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग तर्क देते हैं। हालांकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके पीछे की जो वजह है वो है कि किसी एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले मेरे पिछले वीडियो जो श्री यंत्र पे मैंने बनाया था, मेरा जो खुद का इन्वेंशन था मेथड नंबर 2, उस पे एक एरावत एआई करके चैनल है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि श्री यंत्र में जो सेंटर वाला सर्कल है वो कहाँ पर होना चाहिए और कितने रेडियस का होना चाहिए, उसका साइज क्या रहेगा। तो हालांकि ये दिमाग में हमारे काफी दिन से था कि कहाँ पर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। कुछ लोग इसको जो हमारा सर्कल होता है उसके मिड में बताते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स दिमाग में चल रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी रिसर्च करके इसको फाइनलाइज किया जाए और इसके पीछे के मेथड को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए और जाना जाए कि कहाँ पर सेंटर बिंदु आपका या आंतरिक वृत्त कहाँ पर होना चाहिए और कितने रेडियस का लगभग होना चाहिए। ठीक है, और उसके पीछे की क्या वजह है। तो एक्चुअली इससे पहले इस तरह की रिसर्च कहीं सामने नहीं आई है, तो एक तरह से ये मेरी खुद की रिसर्च हुई, इन्वेंशन ऑफ श्री यंत्र सेंटर पॉइंट बाय इंजीनियर धीरज कुमार विश्वकर्मा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जनरली हम जो वर्क करते हैं स्टडी का, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड वर्क होता है, वो ऑटोकैड में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ श्री यंत्र हमने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट का जो ट्रायंगल होता है, इंटरनल ट्रायंगल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रायंगल को सर्वसिद्धि प्रद। ठीक है, सर्वसिद्धि प्रदाता जो ट्रायंगल होता है ये, ठीक है, इसके अंदर ये सर्कल बना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये सर्कल है, ये वाला सर्कल आप इंटरनल ग्रीन वाला ये सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के इंटरसेक्शन जो लाइन है, ठीक है, जो 4 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड कर रही है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसकी पीछे की वजह हम अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ हमने रिसर्च की इसके पीछे की वजह के लिए, तो उसको देखते हैं। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रहा था कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये कहीं ना कहीं शिवलिंग से रिलेटेड है, बट इसका प्रूफ नहीं मिल रहा था। तो जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैं फिर मंदिर गया। किस मंदिर गया, मैं मंदिर आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो मैं आपको रन कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है वाराणसी के चितईपुर के पास में कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि पंचकोशी यात्रा में फर्स्ट पड़ाव है। और इस मंदिर में गया तो इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसके मैंने इमेजेस लिए। ठीक है, और साथ में इसके बाहर में जो 2 शिवलिंग थे उसके भी मैंने इमेजेस लिए। कोशिश की इमेज थोड़ा सा परफेक्ट आए। ठीक है, पहले मैं आपको, बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत है कि पंचकोशी यात्रा अगर कोई कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके अलग अलग समय दिए गए हैं काशी खंड में, तो आप चाहे तो काशी खंड पढ़ सकते हैं और उसके इसका लेख आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके मैं आपको स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी शिवलिंग पे हमने रिसर्च की, क्या है। ठीक है, तो एक ये शिवलिंग जो है, ये जो आपको शिवलिंग दिख रही है, ठीक है,
इस शिवलिंग पे को हमने मेजरमेंट किया, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद में इस पे हमने चेक किया सॉफ्टवेयर में आके डायमेंशंस क्या होती है, और दूसरी भी शिवलिंग को मैंने किया, चेक किया, ठीक है। और गर्भगृह में जो शिवलिंग थी उसका भी मैंने किया। तो गर्भगृह का मैं वीडियो नहीं ले पाया हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। तो इस शिवलिंग का भी मैंने लिया। आपको बेहतर तरीके से मैंने थोड़ा वीडियो लिया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए पुराना मंदिर है और काफी अच्छी नक्काशी है इसकी मंदिर की। और मंदिर में आप देखेंगे तो मंदिर का जो डिजाइन है आउटर, वो हमारे श्री यंत्र से कहीं ना कहीं मेल खाता है, ठीक है। श्री यंत्र का जो सबसे आउटर बाउंड्री होता है, ठीक है, जिसे हम अर्थ एलिमेंट के लिए उस बाउंड्री को जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो उसका बेस है वो अर्थ एलिमेंट से बनाया गया है, ठीक है, और लगभग श्री यंत्र से मैच होता है। उसका जो एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स हैं, और काफी अच्छी नक्काशी है इस मंदिर की, ओके। तो जस्ट कुछ सेकंड और है वीडियो, आप इस मंदिर को देखिए। और कभी बनारस आए तो आप ऐसे पुराने जितने भी मंदिर हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। मेरा जो कंसर्न है, मेरा रिसर्च का मेन मोटिव क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि जो थे, ठीक है, वो साइंटिफिक बेस हर चीजें किया करते थे। और जो स्क्रिप्ट में लिखा है उन्होंने वो बिल्कुल साइंटिफिकली लिखा है। हम उस भाषा को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए चीजें हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, तो हमने यहाँ पे कुछ इमेज ली, ठीक है। हमारे पास में जो गर्भगृह की इमेज है वो ये है, ठीक है, ओके। गर्भगृह की इमेज है, ठीक है। और गर्भगृह का इमेज का हमने मेजरमेंट किया तो उसका जो डायामीटर था, वो था आपका 50 डायामीटर था, 50 इंच, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर दे रहा हूँ, डायामीटर, ठीक है, ओके। डायामीटर जो था वो 50 इंच था, ठीक है, 50। और जो उसकी टोटल लंबाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके जो लंबाई थी वो लगभग 69 इंच थी, ठीक है। मैं इसको भी मेजर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो 69, 68, ठीक है, लगभग। अब जो हमारा एक्चुअल श्री यंत्र है, मैंने पूरी स्टडी कर रखी है, अभी इनके वीडियोस हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये किस मेथड से बनेंगे, ठीक है, बहुत ही सरलतम तरीके से आपको इतना आसान श्री यंत्र मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप घर पे आराम से श्री यंत्र को बना लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस दीपावली आप लोग अपने घरों में श्री यंत्र बनाएं, ठीक है। मैं वीडियो एक डालूंगा दिवाली से पहले, ठीक है। और तो अभी ये जो श्री यंत्र हैं हमारे, ठीक है, तो ये अलग अलग हैं कि कैसे हमारे 3 बाउंड्रीज के बनेंगे, 3 लाइंस के कैसे बनेंगे, सिंगल लाइंस के कैसे बनेंगे, ठीक है, ओपन गेट कैसे बनेगा, ठीक है, ओके। 3 लाइंस अगर नहीं बना रहे तो सिंगल लाइंस के कैसे बनेंगे, सिंगल लाइन क्यों होता है, 3 लाइंस क्यों होती है, ठीक है, इनके पीछे की क्या वजह है, ये सब चीजें हम लोग जानने वाले हैं आगे के वीडियोस में। हम डालते रहेंगे धीरे धीरे, पूरी स्टडी है, आपको कहीं किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं, पूरी रिसर्च आपको मिलने वाली है, धीरे धीरे बट मिलेगी, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिल पाता है, ओके। तो इसका जो ओरिजिनल श्री यंत्र है, ओरिजिनल श्री यंत्र को हम देखते हैं। ओरिजिनल श्री यंत्र में कोई एरर नहीं है। अभी जो ये है इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को देखेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हम हर एक वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एरर है। एरर कितना है वो चेक मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए, मैंने अभी इस एरर को सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं वीडियो अभी नहीं बना सकता क्योंकि अभी हमने प्रोसेस में रखा हुआ है इसको, ठीक है, कि अपनी जो रिसर्च है उसको। तो यहाँ पर देख रहे 4 अंक तक आपका 0 जो है, उसके बाद में 8957 जो है वो एरर आ रहा है। इसको आप कितने भी बड़े साइज में बना दें तो एरर आपका नहीं आएगा। ये 12 इंच के रेडियस में बना हुआ है। और अभी जो मैं
मेरी जो अदर रिसर्च है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा टाइम लगता है एक एक इंटरसेक्शन खोजना और उसके बिहाफ पे काम करना। तो फाइनल जो हमारा ये है, इसको हाफ अभी हमने बना के रखा हुआ है। इसमें अगर आप एरर देखेंगे, यहाँ पर जो एरर आता है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो एरर आता है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। वेल इंटरसेक्टेड है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये लाइन, ठीक है, वेल इंटरसेक्टेड है। ओके, ये मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, बट इसका सरलतम से सरलतम तरीका मैं खोज रहा हूँ। फाइनली ये डिजाइन रेडी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका, ठीक है, इसका जो ट्रायंगल आया है, इस ओरिजिनल जिसमें सारे इंटरसेक्शन एग्जैक्ट पोजीशन पे मैच हो रहे हैं, तो इस श्री यंत्र का जो ट्रायंगल है, इंटरनल ट्रायंगल, ठीक है, ओके, इंटरनल ट्रायंगल को लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, कॉपी करके हम यहाँ पर ले जाते हैं, बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम उठाकर जो हमने अभी रिसर्च के लिए शिवलिंग का जो गर्भगृह की शिवलिंग मैं लाया हूँ, ठीक है, और वहां से इमेज वहां पर ले चलते हैं और यहाँ पर ले, ठीक है, सॉरी, ये ओके, इसके साथ मैच करते हैं इसको, ठीक है, हमारे पास में ये है, इसका सेंटर जो है उसके सेंटर से मैच करते हैं। ये जो सर्कल है इसके सेंटर से मैच करते हैं, तो मूव करते हैं इसको, और यहाँ से इसके सेंटर से, ठीक है, ट्रायंगल का सेंटर है, ठीक है, ये इसके सेंटर से उठाकर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, जस्ट इसके सेंटर पे, ये जो सर्कल है, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, ओके, तो मैं यहाँ पर सेंटर और ये, ठीक है, ये हमारा जो है, ठीक है। अब इसको स्केल में अगर हम इंक्रीज करते हैं, बड़ा करते हैं, जितना बड़ा ये शिवलिंग है, तो क्या हमारा ट्रायंगल और क्या हमारा ये जो सर्कल मैच करता है या नहीं मैच करता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो स्केल करते हैं हम इसको, ठीक है, बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। मैनुअल रिसर्च करना काफी टफ है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से और इसको बड़ा करते हैं और इस पॉइंट पर ले आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग जो है हमारा श्रीयंत्र जो इंटरनल ट्रायंगल है वो लगभग पैरेलल में है, सारी लाइन्स हमारी पैरेलल में आ रही। जो इंटरनल सर्कल है तो वो भी हमारा लगभग पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेंटर मैच कर रहा है, पीछे का जो है पॉइंट है ये इसके साथ में मैच करना है, तो स्केलिंग करते हैं, ठीक है, ओके। इसको स्केल करते हैं और स्केल करके साथ इसके साथ मैच करते हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट मैच होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्यों आपसे बोल रहा था कि कहीं ना कहीं शिवलिंग का रिलेशन इस श्रीयंत्र के इंटरनल ट्रायंगल से है, और श्रीयंत्र इसी के थ्रू बनता, जो शिवलिंग बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं रेशियो जो है वो इसी ट्रायंगल के मेजरमेंट से लिया जाता है, क्योंकि ऐसे शिवलिंग अगर हम बना देते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रेशियो मेंटेन है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का रेशियो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और जब यंत्र बोलते हैं, यंत्र का मतलब होता है कि वो बहुत ही फाइन उसका ज्योमेट्री होना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा भी अगर इधर उधर होता है तो उस यंत्र की एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है, या हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। तो जैसे आप कोई भी मशीनरी आप समझ लीजिए, अगर आपकी बाइक का सॉकर ही है, अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ तो वो फिर सॉकर आपका काम नहीं करेगा अच्छी तरीके से, जितना परफेक्टली उसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ज्योमेट्री जब भी होनी चाहिए तो बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, और इस पे फोकस हम लोगों का रहा नहीं। यंत्रों पे बहुत ही फोकस होना चाहिए ज्योमेट्री का, ठीक है। विशेष जैसे कि हम लोग वास्तु में देखते हैं कि घर का मैप बनाने में बहुत ज्योमेट्री का फोकस होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट का, सब चीजों का, उसी तरह से इन सभी ज्योमेट्रीज का फोकस होना चाहिए, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम दूसरे एक और उससे मैच कराते हैं। ये दूसरा सीलिंग था जो आउटसाइड में हमने दिखाया था आपको। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट थी, ठीक है, ये जो इसका जो हाइट था, इसका लंबाई जो था, ठीक है, ओके, लंबाई 19 इंच था और जो इसका डायामीटर है, ठीक है, ओके, डायामीटर 14 इंच, ठीक है, 14 इंच डायामीटर है और अंदर का जो है, जो लंबाई है वो ये है। ठीक है, इसको इसके साथ हम मैच करते हैं, कोशिश करते हैं मैच कराने की। ठीक है, तो इसका सेंटर पकड़ते हैं और इसके साथ में इसके सेंटर पर रखते हैं। ठीक है, तो के साथ सेंटर, ओके, तो ये मैंने इसको रख दिया और इसको अब हम स्केल करके बराबर लाते हैं रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो इसका सेंटर हम यहाँ पर पकड़ते हैं और रेफरेंस लेते हैं, देन रिपीट इसका सेंटर और इस पॉइंट से और इस रेशियो को भी मेंटेन करके इसको इसके बराबर लाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लगभग हमारा जो है, ठीक है, रेशियो मेंटेन हो रहा। अभी तो जस्ट मैंने इंची टेप से इसको मेजरमेंट किया था। अगर वर्नियर से मेजर करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एग्जैक्ट ये ट्रायंगल मैच करना चाहिए। ठीक है, जो श्रेयंत्र के इंटरनल जो सबसे अंदर का जो ट्रायंगल होता है वो कहीं ना कहीं इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो हमारा बिंदु है वो कैसे बनेगा। तो बिंदु एक्चुअली में बिंदु हम बोल नहीं सकते। ठीक है, वो बिंदु है नहीं, कहने को हम कहते हैं क्योंकि हमने उतना बड़ा श्रेयंत्र कभी बनाने की कोशिश की ही नहीं। ठीक है, तो जब हम छोटा एक पेपर पे बनाएंगे तो वो जस्ट डॉट ही आएगा, वो बिंदु ही आएगा, बिंदु ही समझ में आएगा, क्योंकि उतने रेशियो के हिसाब से ये सर्कल जो बनेगा वो बिंदु के आकार का रहेगा, इसलिए हम उसे बिंदु बोलते हैं। बट कि वो एक्चुअल में वो शिवलिंग का शेप है। ठीक है, वो सेंटर पे एक सर्कल है जो कि शिवलिंग का आकार का है। ठीक है, क्यों? अब देखिए इसका कैसे होगा कि जो हमारा जो ट्रायंगल होता है ये जो ट्रायंगल आया, इसका इस पॉइंट से और इसके हाफ पे, जिसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हमने लिया। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसके कॉर्नर से और इसका मिड पॉइंट ये जो है। ठीक है, ओके, अब जो हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ओके, अब देखिए सर्कल का सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ओके, जबकि हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आ रहा। तो ये हमारा जो है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर जो है, ठीक है, जैसे हम इसका अगर सेंटर देखें, ठीक है, इसका, ठीक है, ओके, तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर, ये ज्योमेट्री का सेंटर इस तरह से निकलता है, लेकिन हमारा ये जो सर्कल है, ठीक है, ये कैसे बन रहा है? ये ज्योमेट्रिक सेंटर पे भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, इस पूरे ट्रायंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर हमारा यहाँ पर है, जबकि सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। ठीक है, ओके, सर्कल का सेंटर हमारा ये प्लस वाले सिंबल पे आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमेशा जो सर्कल बनेगा हमारा, वो सर्कल रहेगा टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन से भी टेंजेंट रहेगा, इस लाइन से भी टेंजेंट रहेगा, इस लाइन से भी टेंजेंट रहेगा। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ होगा? ठीक है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा मैनुअल तरीके से, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सर्कल होता है, ठीक है, बनाया जाता है। और सर्कल के बाद में, ठीक है, ये जो सर्कल का आपका डायामीटर आएगा, उस डायामीटर का जस्ट हाफ, ठीक है, ये सर्कल रहेगा इंटरनल जो शिवलिंग बनेगा। ठीक है, जो सेंटर का सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सर्कल मैंने नहीं रख रहा है, ये बाउंड्री है उसकी। ठीक है, ओके, इसको आप हटा देंगे, श्रेयंत्र में इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया कि ये जो शिवलिंग का जो आउटर ज्योमेट्री है, उसका ये आउटर बाउंड्री है। ठीक है, और ये इनर जो बाउंड्री है जस्ट इस सर्कल का हाफ होगा, लेकिन इन दोनों के जो सेंटर होंगे वो कॉन्सेंट्रिक होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेंट्रिक होगा। अब कैसे इसका सेंटर हमें निकालना है? ये ट्रायंगल के ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं होगा,
ये आपस में तीनों लाइन पे टेंजेंट होगा और टेंजेंट होगा इसका सेंटर मिलेगा, वहां पर इस पर सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, अब देखिए इससे शिवलिंग कैसे बनेगी। तो कुछ हमने इसको बनाने का प्रयास किया इसको। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, ये आउटर सर्कल हो गया और इन दोनों के हाफ में ये सर्कल लिया मैंने। ठीक है, और इस सर्कल को फिर हमने क्या किया यहाँ से, ठीक है, इसका जो था इसका भी हाफ सर्कल यहाँ पे लिया आगे के हिस्से में। ठीक है, जो हमारा शिवलिंग का सर्कल था उसका लगभग हाफ सर्कल हमने यहाँ पर लिया और जो जितनी लंबाई थी लंबाई वही रहेगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो रेशियो हमारा वही मेंटेन होगा जो ट्रायंगल हमारा रोल कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने इसको यहाँ से इसको और इस सर्कल पे टेंजेंट मिलाया और फिर ट्रिम करके फिर फाइनली ये शेप हमें मिल गया शिवलिंग का। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें शिवलिंग का एक शेप मिल जाता है और जो कि हमारा इंटरनल ट्रायंगल जो है, ठीक है, उस इंटरनल ट्रायंगल को बिलोंग करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शिवलिंग जो है वो श्री यंत्र के मिड पार्ट से ही निकली हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर शिव को हम बोलते हैं तो शिव क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो शिव है। ठीक है, तो बिंदु को भी वही मानते हैं कि ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो बिंदु है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो शिवलिंग से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो शिवलिंग आपका है, ठीक है, इसको आप इसी तरह से बनाएंगे। शिवलिंग के अलग अलग भी मेथड हैं, उन पे भी हमारी थोड़ी सी रिसर्च चल रही है। ठीक है, आगे आने वाले समय पे जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होगी वैसे हम आपके सामने इन सभी चीजों को, ठीक है, धीरे धीरे वीडियो डालते रहेंगे। आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आप उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। ठीक है, कमेंट में आप लिखते हैं तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, इसकी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, और ज्योमेट्रीज पे रिसर्च करनी चाहिए, शास्त्रों पे रिसर्च करनी चाहिए, या नए नए टॉपिक्स को मैं खोज के ला सकता हूँ आपके लिए। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।